सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में 4 प्रश्न हमें देखने को मिले थे। सबसे पहले उन प्रश्नों को हम देखेंगे जो 17 और 18 फरवरी की दोनों शिफ्टों में पूछे गए, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे। आप भी इन प्रश्नों को लगाएं, उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न जो पूछा गया, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है मानसरोवर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया था 17 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट में ही। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हर्षेय के द्वारा की गई थी। इसे आप याद रखें। आगे का प्रश्न, कुमार संभवम किस लेखक की साहित्य कृति है? कुमार संभवम ये किस लेखक की साहित्य कृति? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ये कालिदास की रचना है। आगे का प्रश्न है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? 17 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, मीराबाई किसकी शिष्या? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संत रैदास या संत रविदास, एक ही बात है, एक ही नाम है, ये इनकी शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। ये प्रश्न शिफ्ट 2 में पूछा गया था, मुंशी प्रेमचंद जिनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हम आपके लिए 3 ई बुक लेकर के आए हैं, जो कि हमारी वेबसाइट लक्ष्यतक.com पर आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जहां पर आपको मानसिक अभिरुचि जिसमें 325 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और यूपी जीके जिसमें आपको 355 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और स्टैटिक जीके जिसमें 500 प्लस एमसीक्यू हैं। ये 3 बुक करने के बाद आपकी स्टैटिक जीके और मानसिक अभिरुचि बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हमने इसमें रखा है, आप पढ़ करके खुश हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कंटेंट आप चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, जिस भाषा में, वही आपको मिल गया है। आप एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें और इन तीनों बुकों को प्राप्त करें। आगे का प्रश्न देखेंगे, नीरजा कृति किसकी रचना है? जो नीरजा कृति है ये किसकी रचना? 17 फरवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया। उत्तर ऑप्शन नंबर है, महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा की रचना है। आगे का है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? ये प्रश्न भी पूछा गया था। इसमें से 2 प्रश्न जीके के में डाले गए थे और 2 हिंदी के में डाले गए थे। हिंदी भाषा किस भाषा से? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। ये अपभ्रंश से। आगे का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट कहा जाता है? 18 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। आप याद रखें, कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट। उत्तर ऑप्शन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। आगे का प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण किसके द्वारा रचित ग्रंथ था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि के द्वारा। आगे का है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरसागर कृति की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। सूरदास के द्वारा। ये शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था 18 फरवरी की में। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो कामसूत्र है ये किसकी रचना? 18 फरवरी शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वात्सायन। ये इनकी रचना है। आगे का प्रश्न, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि या मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, विद्यापति। आप याद रखें, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है, विद्यापति को। आगे का प्रश्न, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर दास की कृति इनमें से कौन सी है? ये प्रश्न आया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीजक। बीजक इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे का प्रश्न है, हिंदी की लोकप्रिय रचना मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक 18 फरवरी की शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आया था, हरिवंश राय बच्चन। उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था?
महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? उत्तर ऑप्शन नंबर है यामा के लिए इनको दिया गया था। अब ये भी याद रखें, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा, ये सभी रचनाएं ये महादेवी वर्मा की हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? चरित्रहीन उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसके लेखक हैं। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना या कौन सी रचना कबीरदास की है? इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की? बीच जगह ये प्रश्न पूछ लिया गया था। रमैनी और शबद, ये तीनों जो रचना है ये कबीरदास से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था? भारत दुर्दशा जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इनके द्वारा लिखित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा या किसने लिखा था? गुनाहों का देवता उत्तर ऑप्शन नंबर है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के द्वारा ये प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया। जयशंकर प्रसाद की रचना है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को भी आप याद रखना। अजातशत्रु, आंसू और कामायनी, उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी जो तीनों रचनाएं ऊपर ये जयशंकर प्रसाद की हैं। राहुल सांकृत्यायन की रचना है, इनमें से राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है वो कौन सी हैं? वोल्गा से गंगा और दूसरा है किन्नरों के देश में, ये दोनों रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी विकल्प दोनों हो जाएंगे। आगे का प्रश्न, कौन अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर है कालिदास, महाकवि कालिदास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया? जो प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा काव्य के लेखक कौन है? जो यशोधरा काव्य है इसके लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? जो देवदास उपन्यास है उत्तर ऑप्शन नंबर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इनके द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाओं को आप याद रखना, इनसे संबंधित रचना पूछी जा सकती है। गोदान जो कि पूछी गई, गबन, कर्मभूमि, उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इनकी अन्य रचनाएं सेवा सदन, प्रेमासरम और रंगभूमि, इन सभी रचनाओं को आप याद रखना। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, इनमें से भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ये इनके द्वारा लिखित है। मैथिली शरण गुप्त की 3 रचनाएं जो कि 100 से महत्वपूर्ण है, एक साकेत और एक पंचवटी, ये प्रश्न तो पूछ लिया गया था। पंचवटी और साकेत रचना को आप याद रखें और भारत भारती, तीनों रचनाओं को आप याद रखें, तीनों ही महत्वपूर्ण है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखी? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उत्तर ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? राग दरबारी पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया। प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा, ये किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर है भगवती चरण वर्मा, ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था? आनंदमठ उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी उपन्यास से लिया गया है, आप याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचना कौन सी है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचना गीतांजलि, जिसके लिए इनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था। और गोरा, ये ऊपर की जो दोनों रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। कौन पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है?
द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर है आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा द गाइड पुस्तक लिखी गई। निम्न में से अष्टाध्यायी किसकी रचना है? निम्न में से जो अष्टाध्यायी है ये किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर है पाणिनि। ये पाणिनि की रचना है। आगे का प्रश्न, निम्न में से साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? जो साकेत पुस्तक है इसके लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। ये इनके द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इनमें से विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। आगे प्रश्न, बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर है अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कल्लड़। आगे प्रश्न है, दादा कामरेड के लेखक कौन है? दादा कामरेड के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर बी यशपाल। यशपाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये इनके द्वारा लिखित है। आगे प्रश्न देखेंगे, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी कृति है? जो विनय पत्रिका है ये किसकी कृति है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों पुस्तकें लिखी गई। उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी विकल्प दोनों सही हो जाएंगे। आगे प्रश्न देखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर है प्लेटो। ये प्लेटो के द्वारा रचित है। निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी है? इनमें से सूरदास की रचना साहित्य लहरी, सूरसागर और नल दमयंती ये तीनों जो रचना है सूरदास की हैं। इन तीनों को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक यंग इंडिया, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये तीनों पुस्तकें लिखित हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर ये इनकी आत्मकथा है। आगे का प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी पूछा गया था और हमने पिछले 2 क्लास इस टॉपिक पर करा दी हैं। उनमें भी ये प्रश्न हमने कराया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उत्तर ऑप्शन नंबर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखी गई। आगे पुस्तक देखेंगे, रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक कौन है? टॉम्ब ऑफ सेंट इसे आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सी उत्तर होगा इसका। गीतांजलि सरी के द्वारा रेत समाधि पुस्तक लिखी गई। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक उत्तर ऑप्शन नंबर सी चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। किसने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उत्तर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ये इनकी रचना है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तर ऑप्शन नंबर है सुमित्रा नंदन पंत को ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी साहित्य के में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की गई थी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इनमें से कौन सा काल है? विकल्प पहला रीति काल या दूसरा है आदिकाल या सी भक्ति काल। उत्तर ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है?
इनमें से बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरदास। बाल चित्रण में ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जो गोल्डन गर्ल है ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीटी ऊषा। और इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी ऊषा को, जो कि बहुत बड़ी धावक हैं। इनकी एक आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सी पुस्तक दलाई लामा की पुस्तक है? इसमें से दलाई लामा की जो पुस्तक है वो कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम एंड एग्जाइल। ये दलाई लामा की पुस्तक है। जबकि इस बुक को भी आप याद रखें, सचिन तेंदुलकर की जो रचना है प्लेइंग इट माय वे, इसे भी आप याद रखें। द सुइटेबल बॉय उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? द सुइटेबल बॉय ये उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है विक्रम सेठ। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखित है। आगे प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न और है, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किसकी रचना है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी डी नटवर से है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नटवर से है कि ये रचना है। इसी तरह से और भी टॉपिक वाइज जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हैं, आप एक बार उनको जरूर देखें। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इसी तरह से टॉप कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।